आ गई ग्रोसरी? यस बेबी, एक एक चीज आ गई। अम्मी ने कहा था ग्रोसरी के पैसे निकाल के बाकी सैलरी उनको देनी है। अब उन्हें एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों? अब घर का सारा खर्चा पापा उठाएंगे? कौन पापा? सिर्फ जिक्र ही हो रहा है, कभी शक्ल तो नजर नहीं आई। उनकी शक्ल से खर्चे का क्या ताल्लुक? जो आदमी अम्मी को अपनी शक्ल न दिखाए वो खर्चा क्या देगा? वैसे ये बात भी है। बेबी वैसे अगर तुम कहो तो घर का खर्चा मैं किया करूं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम दोगी। वो तो मैं अम्मी को देती हूँ। और वो सारा पैसा फजूल खर्ची या फिर अपनी तिजोरी में बचा लेती है। अब क्या किया जा सकता है? वो घर की ग्रोसरी 50,000 रुपए में करती थी, मैं 35,000 रुपए में करके आया हूँ। पूरे 15,000 रुपए बचाए हैं। 15,000? तुमने 15,000 कैसे बचा लिए? मैंने ग्रोसरी बड़े मार्ट से जाके थोड़ी की है, बल्कि होलसेल मार्केट से लेकर आया हूँ। वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। मैं और भी कमाल कर सकता हूँ। अम्मी अपनी दवाओं पे पूरे 10,000 रुपए खर्च करती है, मैं 5,000 पे लेकर आ सकता हूँ। और किचन के रोज का खर्चा 2,000 से 1,000 पे लेकर आ सकता हूँ। लेकिन उससे होगा क्या? जो पैसे मैं अपनी किफायतशारी से बचाऊंगा उससे हम घूमने आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं। वाकई अब इस घर का खर्चा तुम चलाओगे। ये सारे पैसे तुम रखो और मैं तुम्हें और पैसे भी देती हूँ। अरे ये बात जाके अपनी अम्मी को खुद बता देना, मैं बताऊंगा तो मुझसे ख्वामों में लड़ेंगी। मैं जाके बता दूंगी। रुको मैं तुम्हें पैसे। हाँ दो। अच्छा यार रख रही हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम यकीनन मुझे खर्चे के पैसे देने आई हो। ला दो। वो मैं अक्की को दे चुकी हूँ। क्यों? मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने तुमसे कहा था उसे ग्रोसरी के पैसे दे दो। ग्रोसरी के पैसों में से वो 15,000 की बचत करके लाया। क्या? हाँ, वो हर चीज में पैसों की बचत करेगा अम्मी, इसलिए घर का सारा खर्चा मैंने उसे दे दिया है। क्या कह रही हो? हाँ, अब आप आराम करें, अक्की सब कुछ संभाल लेगा और पैसे भी बचा लेगा। अरे वो नौकर अब घर का मालिक बनेगा, खर्चा चलाएगा घर का। नौकर? अम्मी वो शौहर है मेरा। लेकिन मैं उसे नौकर बना के घर लाई थी। घर जमाई एक ही बात होती है। आपकी मेडिसिन वो 10,000 की बजाय 5,000 में ले आएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बचत, मुझे पूरे घर का खर्चा चाहिए बस। आपको घर का खर्चा तो नहीं मिलेगा, हाँ अलबत्ता आपको पॉकेट मनी जरूर मिल जाएगी, जैसे आप पहले मुझे देती थी। क्या? पॉकेट मनी? पूरे 15,000। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कम है। जब मुझे 15,000 रुपए देती थी तो वो कम नहीं लगते थे आपको? वरदा मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। सॉरी अम्मी, मैं भी इस घर में फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे अरे ये क्या कह के चली गई है? अब इस घर का मालिक वो नौकर होगा। बेवकूफ ने सारा पैसा उसके हाथ में दे दिया। फ्रोजन फूड लाए ना यार, जरा मेरे लिए नगेट तो फ्राई कर दें। तुम आओ ना मेरे भाई, मैं तुम्हें पूरा का पूरा फ्राई कर देता हूँ। बड़ी हटी हुई लग रही है। अम्मी से डांट पड़ी है वरदा से? वरदा से तारीफें और घर का खर्च मिला है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बिल्ली को, मेरा मतलब है बिल्ली को ख्वाब में छींचड़ा नजर आता है। क्यों? अब यकीन आ गया? वरदा क्या पागल हो गई है? पागल थी जो उसने अम्मी के हाथों में इस घर का खर्चा दिया हुआ था। क्यों? फजूल खर्ची के अलावा इन्हें आता क्या था? अम्मी को बहुत कुछ आता है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें थप्पड़ मारना है ना, और आपको गालियां देना। अब गालियां बंद और खुशामद शुरू। हाँ, अम्मी और आपकी खुशामद। अगर एक फकीर के पास भी पैसे आ जाए ना तो अम्मी उसकी भी खुशामद करने लगती हैं। जैसे तुम्हारे पास आ गए। मुझे फकीर से कातिल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी अम्मी को जाके तीली लगाता हूँ। हाँ, और पहले जरा पेट्रोल छिड़क देना। आप पर? मैं तो अपने आप पे नोट छिड़कूंगा। ओए ये तो नोट असली है, फकीर इंसान इस पे कहीं आग ना लगा देना। आग तो तुम्हारे और अम्मी के कलेजों में लगी हुई है। वरदा बेवकूफ तो है लेकिन इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात की। मैं फकीर और वरदा बेवकूफ, लेकिन फिर भी खर्चा अब अम्मी के हाथ आने वाला नहीं है। आप मुझे जानते नहीं है। जानता हूँ ना, जब एक चूहा मर जाता है जो उसके पास से बू आती है ना, वो तुम्हारे पास से आती है। मैं अभी मरा नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, आपने मुझे अपना असिस्टेंट बना ले, मैं आपके सारे पैसों का हिसाब किताब रखूंगा। हाँ। मैं तुम्हें क्या होनोलुलु से आया हुआ लगता हूँ? भाई पता नहीं। मैं मास्टर्स हूँ, मास्टर्स। अरे आप तो जानवरों के डॉक्टर हैं, आपको घर का खर्च नहीं बल्कि जानवरों का हॉस्पिटल खोलना चाहिए। और मेरा जो सबसे पहला जानवर पेशेंट होगा ना, वो तुम होगे। अब तो मैं अम्मी को ऐसी नमक मिर्ची भर के बताऊंगा ना, खुदा की कसम तुम ना अपनी छुट्टी समझो। बताओ बताओ, लुटेरों की हुकूमत खत्म हो गई, लुटेरों की हुकूमत खत्म हो गई। खुदाया ये सब क्या हो रहा है? ये बेवकूफ लड़की सारा खर्चा उसके हाथ में रखेगी, मेरी तो इस घर से हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। ना मेरी कोई बात सुनेगा, ना मुझसे कोई प्यार करेगा, ना मुझसे कोई डरेगा। मैं तो खुदकुशी कर लें। चुप कर जाओ तुम। इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने।
आपने बचपन में गोलियां भी खेली है? जूता उठा के मारूंगी। मुहावरा बोल रही थी। अक्की कह रहा है कि घर का खर्चा वर्दा ने उसको दे दिया है। हाँ, लेकिन क्यों भाई? क्योंकि जो खर्चा मैं 50,000 में चला रही थी वो पता नहीं कहाँ से 35,000 में करके आ गया। पूरे 15,000 की बचत कहाँ से मिल गई उसको इतनी सस्ती ग्रोसरी? होलसेल मार्केट से लेके आया है। बस बस बस, मैंने आपका और अपना ठिकाना ढूंढ लिया। क्या मतलब? अरे भाई, आज उसने आपसे खर्ची छीनी है, कल को वर्दा से क्या हमें घर से बाहर निकाल देगा। तुम क्यों अपने बाप के शक्ल की जैसे बातें कर रहे हो? मेरी शक्ल को क्या हुआ है? बदसूरती कभी नहीं जाती। अच्छा, और जो वो बड़े बड़े हीरो अपने चेहरे की सर्जरी कराते हैं वो? हाँ बेटा, उसके लिए पहले हीरो बनना पड़ता है, करोड़ों रुपए कमाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे एक चीज का यकीन है। क्या? तुम्हारे पास एक हुनर तो है, तुम्हें कम से कम जेब काटनी तो आती है। मैंने आज तक किसी की जेब नहीं काटी, अक्की के अलावा। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, काम पक्का हो जाएगा। हाँ, ताकि लोग मुझे पकड़ के जिंदा दिला दें। नहीं 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 नहीं, अब कोई जेब कतरों के साथ ऐसा थोड़ी करता है। मैं जेब कतरा नहीं हूँ। भीख तो मांग सकते हो, हट्टे कट्टे हो, या उसके लिए भी हाथ पांव तोड़वाऊं तुम्हारे? अम्मी, अरे क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर वर्दा ने घर से निकाल दिया तो कैसे होगा हमारा गुजारा? आप घरों में जाकर काम तो कर सकती हैं वैसे। अपनी माँ से काम कराओगे हैं? मुझसे अपने घर का काम नहीं होता? भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। तो उस भूख के शुरू होने से पहले कुछ कर लो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे घर का खर्चा वापस अपने हाथ में चाहिए, दिलाओ। मतलब आप मुझे अथॉरिटी दे रही हैं? अब आप देखें उस घर जमाई के साथ होता क्या है। अब किस चीज की बचत करके ले आए? मीट बेबी मीट। अब पहले जितना मीट आता था उससे आधा आएगा। तो क्या अब हम कम मीट में गुजारा करेंगे? अरे हम नहीं, अम्मी और स्वीट कम खाएंगे। क्या मतलब? अरे तुम मतलब छोड़ो, पैसे गिनो। कितने हैं? पूरे 10,000। इस महीने 20,000 के बजाय 10,000 का मीट आया है। लेकिन अक्की, अम्मी और स्वीट बहुत गुस्सा करेंगे। सेहत खराब हो रही है, बीमार हो जाएगी दोनों। तुम ये चाहती हो तुम्हारी अम्मी और भाई ज्यादा खाने से मर जाए? नहीं नहीं, उनको परहेज का खाना खाना चाहिए। बेबी, अब तक मैं तुम्हारी पूरे 25,000 रुपए की बचत करा चुका हूँ। थैंक यू अक्की। अरे आगे आगे देखो, मैं कहाँ कहाँ से तुम्हारे पैसों की बचत कराता हूँ। बचत? और कहाँ बचत होगी? बिजली के बिल में। अब 24 घंटे एसी चलने वाली कहानी खत्म। तुम्हारा एसी नहीं बेबी, तुम तो 24 घंटे चलाओ, लेकिन अम्मी और स्वीट को अब सिर्फ 8 घंटे एसी चलाने की इजाजत है। वेरी गुड। इस तरह हम बिजली के बिल में भी काफी बचत कर लेंगे। एक्सीलेंट। चलो मैं अब अम्मी से पूछ के आता हूँ कि वो चिकन खाना पसंद करेगी कि मटन। हाँ हाँ। यस यस यस। एक और, ये देखो। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मैं तो समझती हूँ कि आगा से कहते हैं इनकाउंटर में अक्की का पत्ता साफ कर दे। आगा मामू तो खुद छुपे बैठे हैं। उन्होंने जिस डाकू का इनकाउंटर किया है ना, उनके सारे रिश्तेदार उनको ढूंढ रहे हैं। अरे तो तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैं इनकाउंटर कैसे करूंगा? जहर मिला दो उसके खाने में। तो ये काम आप क्यों नहीं कर लेती? नहीं, औरतें ये काम करती हुई अच्छी थोड़ी लगती हैं। मैं बच्चा हूँ, बच्चों को भी काम इस तरह की नहीं करनी चाहिए। हेलो, आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? है। बोलो। क्या आप जहर खा के खुदकुशी कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। प्लीज अक्की भाई, एक दफा मुझे मर के दिखा दे। खुदकुशी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मरने से पहले पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करूंगा कि अम्मी और स्वीट के चक्कर में की है। मेरा नाम क्यों बीच में ले रहे हो? अम्मी जान, आप ये बताएं कि आप दिन में क्या खाना पसंद करेंगी और रात में क्या खाना पसंद करेंगी? अब दिन में तो एक काम करो, चिकन कोरमा बना लो, और रात में तो तुम्हें पता है मैं जरा हल्का फुल्का खाती हूँ, तो मटन पुलाव बना लो। ठीक है अम्मी जान, तो फिर एक हफ्ते की चिकन हो गई 2.5 किलो और मटन हो गया 3 किलो। पूरे हफ्ते कोरमा और पुलाव? अम्मी जान, आपने अभी तो फरमाइश की है, अब बार बार तो मैं खाना बनाऊंगा नहीं। एक हफ्ते का खाना एक ही दिन में बना लूंगा, आप लोग निकाल के पूरा हफ्ता खाते रहिएगा। और भाई मेरे पूरे हफ्ते के लिए जिंगर का सामान लाके रख दो। अब तुम भी वही खाया करोगे जो सारे घर वाले खाएंगे, समझ में आई? फास्ट फूड वगैरह बंद। मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। वो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि एक आम आदमी दिन में 3 बार खाना खाता है और तुम 4। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अम्मी, आज हमारा खाना बंद हुआ है, कल हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वर्दा की कमाई पे पहला हक मेरा है। तुम जाओ, जाके वर्दा को बुला के लाओ। उससे गुस्से में बात नहीं की जाए, खुदा का वास्ता है। तो फिर कैसे बात करूं? चापलूसी से। बिल्कुल, आप चापलूसी से बात करेंगे जिसमें आप माहिर हैं। ये तुमने मेरी तारीफ की है या बुराई? ऑफ कोर्स, मतलब अच्छाई कर रहा हूँ, अच्छाई। अच्छा ठीक है, जाओ बुला के लाओ उसे। वर्दा, ये क्या हो रहा है? बचत? क्या मतलब बचत? मैं और अक्की आउट ऑफ सिटी घूमने जाना चाहते हैं। तो फिर मेरे और अम्मी का गला दबा के मार दो, सारे पैसे बच जाएंगे तुम्हारे। अक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस घर में बहुत फजूल खर्ची होती है, जिसकी वजह से मेरी सारी तनख्वाह इस घर के खर्चे में खत्म हो जाती है। तो ये बात तुम अम्मी से कर सकती हो। जॉब मैं करती हूँ, पैसे कमा के घर में मैं लाती हूँ, और मुझे
मुझे सिर्फ जेब खर्ची के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं। तो बढ़वा लो, अम्मी तो मुझे 1 रुपया भी पॉकेट मनी नहीं देती। क्योंकि तुम चोरी कर लेते हो। ओ यार, हमारा एक स्टेटस है, ये आदमी हमें पूरे हफ्ते एक ही डिश बना के खिलाना चाहता है। शुक्र करो, वरना मैं तो अक्की से कह रही थी कि तुम्हें परहेज वाला खाना खिलाए। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वर्दा? इस घर में हर आदमी को किफायतशारी सीखनी होगी। सीख लेंगे, लेकिन पहले तुम चल के अम्मी से बात तो करो। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने गुस्सा किया तो उनकी पॉकेट मनी भी नहीं दूंगी। अरे नहीं करेंगी गुस्सा, सिर्फ चापलूसी, मेरा मतलब है बड़े प्यार से बात करेंगी। चलो ना। चलते हैं, रुको। क्या कर रही हो? आ गई वर्दा, बताएं घर जमाई की हरकतें इसको। सुनो लड़की, तुम्हारा मियाँ हमें हैजा करा के मारना चाहता है। पुराने खाने बासी खाने खिलाने का प्लान है उसका। बासी खाने? दिन में चिकन कोरमा और रात में मटन पुलाव। हाँ, तो जब चिकन कोरमा और पुलाव की फरमाइश होगी तो वही बनेगा और पूरा हफ्ता फिर वही खाया जाएगा। या अल्लाह, मुझे तो मौत क्यों नहीं दे देता। अपनी माँ के साथ ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे क्या करोगे तुम? 1 रुपया तो घर में कमा के लाते नहीं हो। हाँ, तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ भाई। इंटर में 5 मरतबा फेल होने वाला स्टूडेंट। भीख मांगनी आती है इसे, ये भीख मांग के पाल सकता है मुझे, इससे अच्छा खाना खिला सकता है। ये वाली डील हमारी कब हुई? वो जो बासी चिकन कोरमा और मटन पुलाव है ना, ये वो भी नहीं खिला पाएगा आपको। अरे ये सारी बातें बचत तक क्यों लेके जा रही हो बेटा? मुझसे नहीं बोला जा रहा भाई, आप खुद ही बता दो। जो बचत होगी उससे मैं और अक्की आउट ऑफ सिटी घूमने जाएंगे। मेरे दिल को कुछ और, मेरा दिल डूब रहा है। डूब रहे? लेकिन यहाँ तो कोई पानी नहीं है। अभी आपका दिल डूबने से बचाती हूँ। ये ले, ये पूरे 15,000 रुपए है आपकी पॉकेट मनी और ये है 5,000 रुपए तुम्हारी पॉकेट मनी। अब चोरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 15,000 तो मेरे लिए बहुत कम है भाई। जब मैं कहती थी कि 15,000 रुपए कम है तब आपको एहसास नहीं होता था? मैं तो रोज ऑफिस भी जाती थी। ये तो शुक्र है कि सेल्स कमीशन से मुझे कोई 20-25 हजार रुपए मिल जाते थे, जिसकी वजह से मेरा गुजारा होता था। और बाय द वे अम्मी, इंसान कम खाने से नहीं ज्यादा खाने से मर जाता है। कह रहा था ना मैं आपको, ये लड़का आपकी बेटी को आपके खिलाफ कर देगा। अब कल को हमें घर से ही बाहर निकाल देगी है। अरे जब अपनी बच्ची अपनी नहीं रही तो दूसरों से क्या शिकवा करूं? भूख लग रही है। क्या? शरबत, शरबत। वाह 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 वाह। ओ, रुक जाओ, तुम्हारे लिए नहीं है, मेहमानों के लिए है। अरे कौन सा मैं जब से मुंह लगा के पी रहा हूँ, अपने गिलास में पी रहा हूँ। तो मेरी बात सुनो, हमारे लिए कुछ भी नहीं, घर वालों के लिए कुछ भी नहीं, और मेहमानों के लिए शरबत। हर एक को उसकी औकात के मुताबिक दिया जाता है ना। मेरे लिए अभी बर्गर बनाओ, मुझे भूख लग रही है। इस शरबत के पैसे तुम्हारी पॉकेट मनी से काट लिए जाएंगे। 1 मिनट रुकना जरा। वर्दा मुझे पैसे दे चुकी है। मैं अगले महीने की पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ। तुम हम पर ये जुल्म नहीं कर सकते। और तुम जो अपनी बहन पे हर तरह के जुल्म कर रहे थे वो, अरे हमने वर्दा के साथ क्या बुरा किया है? उसकी मेहनत की कमाई पे अय्याशियां करते रहे हो तुम लोग। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम याद करो, तुम फुटपाथ पे रहते थे। फुटपाथ पर नहीं बेटा, रिजवान के फ्लैट में। कपड़े तो लुंडे के पहनते थे ना। पहनता था तो क्या हुआ, लेकिन अपने दोस्त की कमाई पे अय्याशियां नहीं करता था। तुम स्वीट से पंगे ले रहे हो। स्वीट को तो मैं मच्छर की तरह मसल के रख दूंगा। और अम्मी को? अम्मी तो जिस मिकदार में खाना खा रही है, बहुत जल्दी उनको हार्ट अटैक होने वाला है। मैं तो उन्हें इस हार्ट अटैक से बचाना चाहता हूँ। अम्मी ने रहम खा के तुमसे वर्दा की शादी की थी। 2000 पेज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? सैया जी की चौखट पर गया। ऐसे ही पॉकेट में? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी बेगम के पास है और वो तुम लोगों को देने नहीं वाली। यार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देखो। उसको तो मैं पैसे काटूंगा ही काटूंगा। तू देख अम्मी जान, ये रहा आपका हैंड वॉश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और रूम स्प्रे। एक्सक्यूज मी, इन चीजों के अलावा भी मुझे जरूरत पड़ती है और चीजों की। बुनियादी सारी चीजें मैंने आपको लाके दे दी हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो अपनी पॉकेट मनी से ले लीजिएगा। वर्दा ने सिर्फ 15,000 रुपए दिए हैं मुझे। बस 15,000? अरे 15,000 में मेरी बीवी रोज का ऑफिस का आना जाना करती थी, खाना पीना ऑफिस का करती थी, कभी कभार तो अपने लिए कपड़े भी खरीदती थी। कभी उसने आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? ताकि मैं और बरदा बाहर घूमने जा सको ना। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, फिर देखूंगी कैसे जाते हो बाहर घूमने। अच्छा जरा ये बराबर में रखा लैंप तो तोड़ के दिखाएं। नहीं, तो इतना महंगा क्यों तोड़ूंगी? तो हमारी टांगे भी बहुत महंगी है, क्योंकि वर्दा अपनी टांगों पे काम करने जाती ऑफिस और मैं अपनी टांगों पे किचन जाता हूँ खाना बनाने। देखो बेटा, कि मैंने तो तुम्हें कभी अपना घर जमाई समझा ही नहीं, हमेशा अपना बेटा समझा है सगा। जी जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल जानता हूँ आपको। बेटा ये घर का खर्चा वर्चा चलाना मर्दों का काम थोड़ी होता है, अच्छा भी नहीं लगता। तुम ये मुझे दे दो। कमान से निकला तीर वापस हो सकता है, पिस्तौल से निकली
गोली वापस हो सकती है, जबान से निकला जुमला वापस हो सकता है, लेकिन इस घर का खर्चा आपको वापस नहीं मिल सकता। या अल्लाह, ये तो मेरी सास से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अब कितने पैसे बचा के लाए हो? पूरे 20,000 जो अम्मी और स्वीट फजूल खाने पीने की चीजों पे खर्च करते थे। वेरी गुड। लेकिन ये अम्मी और स्वीट बहुत नाराज हैं। बेबी, अब कोई किसी की दुम पे पांव रख दे तो वो शोर तो मचाएगा ना। लेकिन अम्मी और स्वीट की तो दुम ही नहीं है। है बेबी, तुम्हें नजर नहीं आती, तुम्हें बड़ी नजर आती है, इसीलिए तो मैंने उस पर पांव रखा हुआ था। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि अच्छा ये बताओ, हम एक महीने में कितने पैसे बचा लेंगे? बेबी, मेरी तो कोशिश है कि पूरे 2 लाख बचा लूं। जबरदस्त। सिर्फ 2 महीने की बचत हमें दुबई लेके जा सकती है। दुबई? हाँ, और हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, बस थोड़ी ज्यादा सख्ती अगर अम्मी और स्वीट पे की जाए तो। शॉपिंग करो करो, जितनी सख्ती करनी है उतनी सख्ती करो। अरे बेबी, बस देखो अब मैं किस तरह निचोड़ के पैसे निकालता हूं। डोंट वरी। वो ये तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। अरे चाय बना रहा हूँ। चाय तो तुम पीते नहीं हो, किसके लिए बना रहे हो? अम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ, उनके सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द है? एक सेकेंड, ये दे दो अम्मी को टैबलेट, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं। चलो। अरे 1 कप चाय से कौन सा खर्च हो जाएगा? 1 कप से नहीं, लेकिन 50 कपों से होगा। अम्मी का तो जब दिल चाहता है चाय बनवा के पी लेती है। जैसे मेरा जब दिल चाहता है। चाहता था। हाँ, जब चाहता था तो बर्गर बनवा के खा लेता था। चलो चलो, दवाई मिल गई ना, अब निकलो यहाँ से। मैं जुल्म का बदला जरूर लूंगा। और 2 साल तक जो तुम लोगों ने मुझ पे जुल्म किया उसका हिसाब कौन देगा? मेरा हिसाब कमजोर है, अम्मी से ले लो। इंसान के बच्चे बन जाओ तो सारे हिसाब याद आ जाएंगे। इंसान का बच्चा क्या होता है? मुझे देख लो, मैं इंसान का बच्चा हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको तो प्रोफेसर साहब जंगल से उठा के लाए थे, आप किसी लोमड़ी के बच्चे थे। क्या कहा? हाँ, और लोमड़ी भी बड़ी चालाक और मक्कार थी, कंजूस भी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ छिट्टा मारूंगा, छिट्टा। मैं छोड़ूंगा नहीं। ऊपर से आ गया। सुबह से 1 कप चाय को तरस गई हूँ। आपको चाय नहीं मिली? वैसे मुझे भी सुबह से कॉफी नहीं मिली। ये लीजिए, चाय भी हाजिर है और कॉफी भी। अल्लाह तेरा शुक्र। देखा, जब एक नॉर्मल चीज भी बहुत मुश्किल से मिलती है ना, तो फौरन अल्लाह का शुक्र निकलता है दिल से। अम्मी, अब आपको सिर्फ 2 टाइम चाय मिलेगी, 1 कप सुबह और 1 कप शाम। बाकी टाइम पीनी होगी ना तो मैं वासिक से कह के पठान के होटल से मंगा लूंगी। वासिक वही जो अबे चल का कैरेक्टर प्ले करता है। मंगा ले, मंगा ले। लेकिन अपनी पॉकेट मनी से। पॉकेट तो अब तुम्हें खाली करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुम्हारा दिमाग खाली किया है। ये बिजली का बिल कौन भरेगा? बिजली का बिल? कौन सा बिजली का बिल? हाँ हाँ, देखो वर्दा, इसने बिजली का बिल जमा नहीं कराया। कितना चालबाज है, बिजली के बिल के पैसे खाना चाह रहा था। पूरे 30,000 का बिल आया हमारे घर। घटिया इंसान, अपनी बीवी को ही लूट रहे हो। वर्दा, अभी इसी वक्त से खर्चा वापस लो। 1 मिनट, दिखाओ ये। क्यों दिखाऊं? दिखाओ। पिछले महीने का है जो तुम्हारी अम्मी ने नहीं भरा, तुमसे पैसे लेने के बावजूद। डिफॉल्टर। अम्मी, आपने लास्ट मंथ का बिल पे नहीं किया? हाँ, शायद भूल गई होंगी। नहीं नहीं नहीं, भूली थोड़ी होगी, अपनी पॉकेट में डालने का सोचा होगा। अरे तो खैर हो गई, अभी जमा करा दो बिल, वरना बिजली कट जाएगी। लाइए अम्मी जान, निकालिए बिल के पैसे। अक्की, फिलहाल अपने पैसों से जमा करवा दो। और ये पैसे फिर अम्मी की पॉकेट मनी से काटने होंगे। इस महीने की पॉकेट मनी तो वर्दा ने अम्मी को दे भी दी। मैं अगले 2 महीने की कटवाऊंगा। ये छछूंदर न जाने कहाँ से ये पुराना बिल निकाल के ले आया। वो मैंने सोचा था इस बार लग के आ जाएगा तो भरा दूंगी। जाओ अक्की, भर के आओ। ओके बेबी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। इतनी नफरत हो रही है इस वक्त मुझे तुमसे, इतनी नफरत जितनी तुम्हारे बाप से। कोई बात नहीं अम्मी, वो मेरे ही पापा हैं। और वैसे भी आपकी नफरत करने से मेरे दुबई का टूर तो नहीं कैंसिल होगा ना। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम कुछ तो सोचो मेरा। आपका ही सोच रही हूँ, आपको आपका हक दे तो रही हूँ। घर का खर्चा मेरे पास होना चाहिए। ओ अम्मी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह अल्लाह करने का टाइम हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? वरना मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। डाकू मुझसे सब कुछ ले गए, 1 फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं छोड़ी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझसे लिया था ना खर्चा, अच्छा हुआ।
क्या कह रहे हो? अरे झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रही है। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। 2 डाकू बाइक पे आए थे, मुझे पिस्तौल दिखाई और सब कुछ ले गए। तो तुमने सारे पैसे अपने जेब में क्यों रखे थे, घर में क्यों नहीं रखे? मुझे डर था कि तुम कहीं चोरी ना कर लो। ये पक्का झूठ बोल रहा है, वरदा इससे खर्चा वापस लो। ये पैसे हड़प करना चाह रहा था। अब सारे महीने फाके करो, फाके। बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है तुमने अक्की। इतने सारे पैसे लेके घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? अब से सारा घर का खर्चा मैं अम्मी को ही दूंगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश मेरी बेटी। मुझसे मुकाबले पे उतरे थे। हाँ, आ रहा हूँ ना यार, मैं आया। सॉरी अम्मी, सॉरी सॉरी। ये कत्थक करता हुआ कहाँ जा रहा है? पापे, ये तो सीन हो गया। वरदा ने फिर से सारा खर्चा अम्मी को दे दिया। अरे नहीं देती तो मैं अक्की को दोबारा लुटवा देता बे। अरे खैर, आधे आधे पैसे कर। जिन लोगों ने लूटा उनको पैसे नहीं देंगे। 10,000 रुपए दे के आ रहा हूँ उनको। 10,000 माइनस कर दे, बाकी तो पैसे दे। जल्दी कर, हाथ में कुछ कौन से पैसे? आधे आधे कर रहे हो, लूटे हुए पैसे। चलो अम्मी और बरका के पास। ससुराल का लड्डू खा के शादी करके पछता के